नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगत। अभी जाप का धरना प्रदर्शन हुआ। ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है जिसमें मेन उद्देश्य है, मेन मुद्दा है एमएसपी को लेकर। मतलब यहाँ जाप लगातार किसानों के लिए कर रही है प्रदर्शन कि उन्हें मिले न्याय। हालांकि बिहार की जो किसान है वही इसमें साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार जुटे हुए हैं जाप के पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता। हम यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। तो यहाँ पे राघवेंद्र कुशवाहा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में जी। तो ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है सरकार के कान पे जू तक रेंगेगा? सरकार के कान पर जू की बात कर रहे हैं। सरकार तो पूरी तरह से नतमस्तक हो गई किसान आंदोलन के सामने में जी। जिस 3 कानून के लिए सीना चौड़ा करके 56 इंच का सीना दिखला रहे थे कि हम नहीं झुकेंगे, देश की दुनिया की कोई ताकत हमको इस कानून को बनाने में और कानून को कायम रखने में, हमको हटाने में मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन आखिर 1 साल के संघर्ष के बाद किसानों की एकता के सामने में ही केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की एकता के सामने में नरेंद्र मोदी को तो एकदम झुकना पड़ा। तो सरकार तो झुकती है। सरकार क्या चीज़ है? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अच्छा, ये कृषि कानून जो है ये भारत में रद्द होने की बात हो रही थी, लेकिन बिहार में तो पहले से ही ये ध्वस्त है। इसके ऊपर क्या कहेंगे बिहार की हालत पर? बिहार में एपीएमसी खत्म हुआ 2006 में। नीतीश जी आते ही बाजार समिति को खत्म कर देते और बाकी जो कानून था वो तो बिहार में पहले से काम कर रहा है। लेकिन ये जो 3 कानून, जो नया कानून भारत सरकार ला रही थी, वो किसानों के हक में नहीं थी बल्कि पूंजीपतियों के हक में थी। जो कृषि उत्पाद पर अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो कृषि उत्पाद पर अपना पूरा व्यापार चलाते हैं, वैसे लोगों को लाभ हो रहा था। किसान भूखमरी के शिकार हो जाते, उनकी माली हालत और ख़राब हो जाती दिन प्रतिदिन। इस बात को किसानों को एहसास हुआ और किसानों ने इसको मजबूती के साथ पिछले 1 साल तक सड़कों पे संघर्ष किया, जिसका नतीजा आया कि भारत सरकार को किसानों के पक्ष में झुकना पड़ा। अच्छा, अभी पूरे भारत में जी एमएसपी पर की बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात चल रही है। तो सरकार ने कुछ फसलों पर एमएसपी पहले से दे रखा है जो अपर्याप्त है। उनके लागत के हिसाब से सपोर्ट प्राइस नहीं है। सरकार को चाहिए कि किसानों से पूछ करके हर बार उनके लागत के आधार पर कृषि का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करें। न सिर्फ कुछ फसलों पर बल्कि इस देश में किसान जो भी फसल उपजाते हैं उन तमाम फसलों पर एमएसपी लागू होना चाहिए। यही किसानों की मांग है और उन किसानों की मांग के साथ जन अधिकार पार्टी भी यही चाहती है। और आज यही वजह है कि जन अधिकार पार्टी ने खाद और बीज की जो बिहार में किल्लत है उसको लेकर के भी आज पूरे बिहार में धरना दी है। आज 1 दिवसीय धरना दी है। सरकार तुरंत आज बैठक बुलाई है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ आज नीतीश जी की बैठक चल रही है। हम लोग के धरना के बाद उनकी नींद खुली है। तो होता है, मतलब आपके धरना देने से फायदा तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। बिना रोए बच्चे को भी माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है और जब आवाज़ बुलंद होती है तो आपकी हक सुनी जाती है। दुनिया में कई सारे ऐसे जंग है, संघर्ष के बदौलत जीती गई है। ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। एमएसपी अब बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि सरकार ठीक से एमएसपी दे नहीं रही है। बहुत सारे फसलों पर तो एमएसपी है भी नहीं। तो अब देखना ये बनता है कि ये धरना प्रदर्शनों का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए, यहाँ पे जो जाने हम आपको बता दिए ये एमएसपी का क्या मुद्दा आगे बढ़ता है, इसको आगे हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।